हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एंजल वन की ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है उसको हम यूज़ करना सीखेंगे। किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, बाय सेल कैसे करना है और भी डिफरेंट फीचर्स है उसे कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में पूरा ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होता है। जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आप मोबाइल में यूज़ करते हो उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको एंजल वन की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस तरीके से होम पेज ओपन हो जाता है। होम पेज के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जैसे मार्केट आज कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, इंडाइसेस बुलिश है या बेरिश है, ट्रेंड जो होता है वो आपको यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, उसकी भी स्क्रीन यहाँ पे अवेलेबल है। ओपन आईपीओ की अलग से लिस्ट आपको मिल जाती है और आईपीओ ऑर्डर अगर आपने कोई प्लेस कर रखा है तो उसकी अलग से यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। होम में अगर फिर से वापस जाएंगे तो म्यूचुअल फंड का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, गोल्ड बॉन्ड्स, एनपीएस, इनमें से किसी भी फीचर में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना चाहते हैं तो वो ढूंढ सकते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पे ऑफर्स दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रमोशंस एंड ऑफर के बारे में पता चलता है, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है इसे रेफ़र करके, किसी दोस्त को रेफ़र करके उससे भी रिवॉर्ड कमा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई कि पोर्टफोलियो एडवाइजरी, यानी कि आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और आपको एडवाइजरी चाहिए, यानी कि आपको जानकारी चाहिए कि कैसे मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊं या फिर कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, तो इसके बारे में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प दी गई है। तो इनका पूरा यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाया हुआ आपको मिल जाता है। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये अभी मैंने जो ओपन किया है ये स्मॉल केस, ये जो एप्लीकेशन है इसके साथ लिंक है। तो स्मॉल केस और एंजल वन का यहाँ पे एक टाइप है। तो आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्मॉल केस की मदद से मिनिमम अमाउंट कितनी है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी, और परफॉर्मेंस और कौन कौन से स्टॉक है ये भी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो काफ़ी आसानी से ये स्मॉल केस के साथ कनेक्टेड है, तो पोर्टफोलियो बनाया मिल जाता है। तो इनकी इस फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है होम पे। और नीचे जाने के बाद टॉप स्टॉक पिक्स बाय एडवाइजरी, कौन कौन से स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है इंट्राडे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑल कॉल्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, कमोडिटी, करेंसी और लॉन्ग टर्म के लिए सारे जो इनके कॉल्स हैं, इनके जो एनालिसिस है उसके बेसिस के ऊपर कितने पॉजिटिव % कॉल आए हैं, कितने निगेटिव % कॉल आए हैं, आप किस में ट्रेड कर सकते हैं, इसकी सारी एडवाइजरी दी गई है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे वॉच लिस्ट के ऊपर। उससे पहले थोड़ा सा ये व्यू मार्केट देख लेते हैं। व्यू मार्केट में आपको, जैसे मैंने कहा कि इक्विटी मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे पता चलता है, मार्केट मूवर्स के बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और डेरिवेटिव मार्केट में आप जाते हो तो हीट मैप आपके सामने सबसे पहले दिखाई देगा, जिससे आप मार्केट की एक सिचुएशन, मार्केट की कंडीशन, उसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी परफॉर्मेंस दिखाई देता है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो आपको बिल्डअप के बारे में पता चलता है कि कौन से स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रही है और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रही है। तो पूरी डिटेल ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये सारी यहाँ पे दी गई है, जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी स्ट्रैटेजी के साथ और उसमें ट्रेड ले सकते हैं। उसके साथ साथ डेरिवेटिव मार्केट का और भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि प्राइस गेनर कौन से स्टॉक है, प्राइस लूज़र कौन से स्टॉक है, ओपन इंटरेस्ट गेनर और ओपन इंटरेस्ट लूज़र का भी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो काफ़ी आसानी हो जाती है आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने में या फिर आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो राइट हैंड साइड में होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर और अकाउंट, ये टैब के ऊपर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली उस टैब के अंदर चले जाओगे। वॉच लिस्ट की हम अगर बात करें तो वॉच लिस्ट, इस टैब के ऊपर भी वॉच लिस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है, जो आज का परफॉर्मेंस, आज कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, कितने पॉइंट्स अप है, कितने % से अप है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। उसके नीचे आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट दिखाई देती है। फिलहाल टेस्ट और बैंक, ऐसी 2 वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखी है। एक वॉच लिस्ट आपको बनी बनाई एंजल वन की तरफ से मिल जाती है, जो आप डिलीट नहीं कर सकते, जिसमें अंदर जाके आपको एडिट करना होता है। बाकी वॉच लिस्ट ऐड करनी है तो ये प्लस बटन पे दबाइए और ये क्रिएट वॉच लिस्ट आपकी बन गई है। 3 नंबर की वॉच लिस्ट बन गई है। अब इस वॉच लिस्ट को आपको अगर नाम देना है, एडिट वॉच लिस्ट में जाके आप रीनेम कर सकते हो और आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे मैंने IT यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया,
यानी कि सिर्फ आईटी के स्टॉक इसमें होंगे। अब स्टॉक ऐड करने के लिए ये जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें आपको पूरे स्टॉक का नाम डालना होता है या फिर 3 अक्षर सिर्फ डाल सकते हो आप टिक करके। जैसे मैंने TCS डाल दिया, तो TCS के जितने भी स्टॉक है, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, ये मेरे सामने ओपन हो गए। अगर आप सिर्फ कैश देखना चाहते हो तो कैश के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ FNO देखना चाहते हो तो FNO के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो। नई वॉच लिस्ट मुझे यहाँ पे बनानी है, तो मैं यहाँ प्लस बटन पे जाऊँगा। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आप फेवरेट नाम रखना चाहते हैं वॉच लिस्ट का वो रख सकते हैं। फिलहाल मैं वॉच लिस्ट 3 रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 30 जो वॉच लिस्ट नई बनी है उसमें स्टॉक ऐड कर सकता हूँ। स्टॉक ऐड करने के लिए आपको सर्च बटन के ऊपर स्टॉक का सर्च करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे PEL सर्च कर रहा हूँ, तो PEL के जितने भी स्टॉक है, फ्यूचर है या फिर ऑप्शन है, मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। अगर मुझे सिर्फ कैश देखना है तो मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ FNO देखना है तो FNO सेलेक्ट करूँगा। अगर मुझे पर्टिकुलर करेंसी के बारे में सर्च करना है तो मैं यहाँ पे करेंसी सर्च करूँगा। अभी PEL ये करेंसी में नहीं आता है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कमोडिटी में भी PEL करेंसी में कमोडिटी में नहीं आता है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको नाम सर्च करना होगा और आपको यहाँ पे सर्च करके ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके ऐड करना होगा। जैसे मैंने PEL ऐड किया तो यहाँ पे स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक जैसे ही ऐड होता है तो स्टॉक के ऊपर क्लिक करने पर आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। सबसे पहले तो आपके सामने चार्ट ओपन होता है। यहाँ पे टाइम फ्रेम, कैंडल्स, इंडिकेटर, टेम्पलेट्स, सेव, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। चार्ट आप यूज़ करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ एक बार दिया गया है, यहाँ एक टूल है जिससे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, फिबोनाची लगाना या फिर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन बनाना, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ओवरव्यू में आप पूरे स्टॉक की डिटेल्स देख सकते हो कि आज के दिन कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ लो है, कहाँ हाई है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। और उसके बाद मार्केट के डेप्थ जो है वो यहाँ पे आपको पता चलेगी। तो डेप्थ में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है कि आस्क प्राइस कितनी है, बिड प्राइस कितनी है, और आपको अगर फाइनेंशियल्स देखने हैं, क्वालिटी देखनी है तो नो योर स्टॉक में आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। प्राइस की समरी आपको यहाँ पे पता चलेगी कि परफॉर्मेंस कैसा है आज का, मूविंग एवरेज कहाँ पे है, और यहाँ पे थोड़े आगे जाओगे तो फॉलोइंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट का भी यहाँ पे वॉल्यूम आपको पता चलेगा। सिक्योरिटी इन्फो में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो कि लॉट साइज़ कितना है, फ्रीज कितनी है, और टिकर साइज़ कितना है। बहुत सारी चीज़ें, फेस वैल्यू वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सिमिलर स्टॉक अगर आप देखना चाहते हो, कॉम्पिटिटर देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद अगर आप टेक्निकल में जाओगे तो टेक्निकल एनालिस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में क्या सोच रहे हैं, EMA कहाँ पे है, SMA कहाँ पे है, RSI कहाँ पे है, ये बहुत सारी चीज़ें और उनका व्यू बेरिश है, न्यूट्रल है या बुलिश है, ये आपको यहाँ पे पता चलता है। यहाँ पे आप टेक्निकल्स, रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड स्ट्रैटेजीज भी देख सकते हो। फंडामेंटल्स में आप जाओगे तो कंपनी के सारे फंडामेंटल रेशोज़ आपके सामने दिखाई देंगे, और शेयर होल्डिंग पैटर्न, मार्केट कैपिटल, सेक्टर का रिटर्न कितना है, मार्केट का रिटर्न कितना है, और स्टॉक ने 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई डेरिवेटिव ट्रेड करता है, यानी कि ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेड करता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाती है। अगर आप इस छोटे से एरो को दबाओगे तो ग्रीक्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जाती है। हर एक स्ट्राइक प्राइस का ग्रीक कितना है वो भी आप देख सकते हैं। ये कॉल का डेटा है, और अगर पुट का डेटा देखना है तो पुट के बाजू में ये जो छोटा सा एरो है, इसको दबाने के बाद आपको यहाँ भी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस इन्होंने बनाया है। उसके बाद आते हैं हम पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो में यहाँ आप अगर पोर्टफोलियो के अंदर जाओगे तो जो भी स्टॉक आपने लॉन्ग टर्म के लेके रखा है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और यहीं पे आप उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो। बिल्ड पोर्टफोलियो, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं लिया है, तो बिल्ड पोर्टफोलियो में जाने के बाद भी आप एडवाइजरी में जाते हैं, जो कि शुरुआत में हमने देखा था। तो अगर कोई स्टॉक नहीं लिया है तो बिल्ड पोर्टफोलियो लिख के आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके स्टॉक्स जो है वो दिखाई देंगे। यहीं से उसे आप बेच सकते हो और उसका परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हो। ऑर्डर्स में जाने के बाद आपको ऑर्डर हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री में आपने प्लेस किए हैं ऑर्डर, वो दिखाई देंगे। अगर कोई ऑर्डर पेंडिंग है तो वो यहाँ पे दिखाई देगी। और पोजीशंस में जो भी इंट्राडे की पोजीशन हो, FNO की पोजीशन हो, वो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो, और यहीं से अगर आपको बेचना है, खरीदना है, शॉर्ट पोजीशन में खरीदना पड़ता है तो एग्जिट अगर करना है तो पोजीशन में आप सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक SIP का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी स्टॉक में आपने SIP कर रखी है तो आपको नेक्स्ट ऑर्डर कौन से डेट पे है, अमाउंट या फिर क्वांटिटी कितनी है, ड्यूरेशन कौन सा है, और स्टेटस क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। क्रिएट SIP में जाओगे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे
सर्च करना है NTPC। तो मैं NTPC मुझे अगर स्टॉक खरीदना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ शेयर्स भी डाल सकते हैं कि आप मंथली 10 शेयर खरीदना चाहते हो पर्टिकुलर डेट पे। मुझे 21 तारीख को 10 शेयर खरीदने हैं, तो क्रिएट स्टॉक SIP करोगे तो आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए, क्योंकि 21 तारीख को, हर महीने की 21 तारीख को आपके स्टॉक जो है वो 10 शेयर बाय हो जाएंगे विद इन मार्केट आवर। अगर आपको अमाउंट में रखना है कि नहीं मुझे 500 रुपये के स्टॉक खरीदने हैं हर महीने, तो आप यहाँ पे मंथली सिलेक्ट कर सकते हो, डेट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीकली करना है तो वीकली भी आप ये कर सकते हो। 22 तारीख हर वेडनेसडे को, 22 तारीख नहीं, यहाँ पे डे होगा, वेडनेसडे को मेरे 500 रुपये के शेयर बाय हो जाने चाहिए। अगर आपको डेली करना है तो आप ये डेली भी कर सकते हो। तो काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं होंगे तो ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे GTT ऑर्डर का भी फीचर दिया गया है। GTT ऑर्डर, हालांकि आप स्टॉक में, ये जो स्टॉक है यहाँ पे बाय सेल का बटन है, तो बाय में जाके आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आपको GTT ऑर्डर लगानी होती है। अलग से कोई GTT का टैब नहीं है, यहाँ पे सब आप हिस्ट्री देख सकते हो, लेकिन आपको ऑर्डर लगानी है तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करना होगा, आपकी ऑर्डर एंटर करनी होगी और आप यहाँ पे GTT ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आप GTT ऑर्डर नहीं लगाना चाहते, नॉर्मल बाय ऑर्डर प्लेस करना चाहते तो भी आप बाय या सेल के ऊपर क्लिक कर सकते हो। बाय करने के लिए B पे क्लिक करो, सेल करने के लिए यहाँ पे S पे क्लिक करके आपको जो भी आपकी लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, इंट्राडे करना है, डिलीवरी करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा और ईजी इंटरफेस है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट पे दिया गया है। तो इसका इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने एंजल वन में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से अकाउंट ओपन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अकाउंट में जाते हो तो फंड ऐड और विड्रॉल का यहाँ पे आपको टैब मिल जाता है। ऐड फंड के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ आपकी अमाउंट एंटर करनी है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र चूज़ करना है। आप UPI कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, और UPI से अगर आप करते हो तो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। नेट बैंकिंग में आपको थोड़े पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन UPI फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। विड्रॉल के लिए भी सेम करना है। आप टोटल बैलेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलीजेबल बैलेंस कितना है उतनी ही अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हो। अगर कोई बैलेंस अनसेटल है तो वो सेटल होने तक वेट करना है, उसके बाद ही विड्रॉल करना है, तब तक विड्रॉल नहीं होगा। उसके बाद अगर आपको रिपोर्ट्स देखनी है तो ये रिपोर्ट का जो सेक्शन है, मॉडर्न बैक ऑफिस फॉर मॉडर्न इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, तो एक क्लिक के ऊपर आप ये सारी जानकारी ले सकते हो। ट्रेड चार्जेस कितने हैं इसे आप कस्टम कर सकते हो, 30 डेज़ का देख सकते हो, लास्ट 15 डेज़ का देख सकते हो। तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको स्टेटमेंट्स देखने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है तो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ट्रांजैक्शन देखने हैं तो वो भी आप यहाँ पे कस्टम करके देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का अलग से स्टेटमेंट देखना है तो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट, 6 मंथ का स्टेटमेंट और ईयर टिल डेट का स्टेटमेंट, या फिर कस्टमाइज इसे करके जितना चाहिए आप उतने वक्त का स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हो और उसे आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। और डाउनलोड का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो टोटल ट्रेड आपके यहाँ पे दिखाई देंगे, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो और आप सेव भी कर सकते हो आपके टैक्सेशन के लिए या फिर आपके पोर्टफोलियो के ट्रैकिंग के लिए। और भी चीज़ें यहाँ पे मिलती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है प्लेजिंग के लिए, MTF के लिए, और ये फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अकाउंट ओपन कर सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से बाइंग और सेलिंग के लिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पूरा ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे वेबसाइट यूज़ करनी है एंजल वन की। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।